Welcome again. We will see here about power rating of common electrical appliances. इन appliances की बात करेंगे और उसके पावर के रेटिंग की बात करेंगे. इन आवर होम हमने देखा है गीजर यूज हो रहा है, प्रेस यूज हो रहा है, बल्ब यूज हो रहा है, हीटर यूज हो रहे हैं. तो इन सब appliances को रेटेड विथ पावर एंड वोल्टेज, इसको हम किससे रेटेड करते हैं? पावर से और वोल्टेज से उसको रेटेड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ये बोला जा रहा है कि 100 वॉट का बल्ब है और 220 वोल्टेज की सप्लाई है, 220 वोल्टेज की सप्लाई है, इट मीन्स दैट इफ द bulb is lighted in 220 volt of supply, 220 volt of supply, and the electrical power is consumed, electrical power is consumed by it 100 watt. कितना इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम हो रहा है? 100 वॉट. दैट मीन्स 100 जूल एनर्जी इज यूजिंग इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड. तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम द रेटिंग ऑफ द appliances वी कैन कैलकुलेट द फॉलोइंग दीज थिंग्स. तो पहली चीज है इसमें द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट और एलिमेंट. क्या करते हैं अपन? रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट और एलिमेंट when it is used. सेकेंड इसमें द सेफ लिमिट, द सेफ लिमिट ऑफ करंट. यहाँ पे दो क्वांटिटीज पे वर्क करना है. द सेफ लिमिट ऑफ करंट which can flow through the appliances. Safe limit of current which can flow through the appliances. तो अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, रिलेशन हमने पीछे देखा है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. P इज इक्वल टू V स्क्वायर ऑफ R. तो अगर हम रेजिस्टेंस को आगे करें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, V स्क्वायर अपॉन P. तो हम ये बोल सकते हैं R मतलब क्या है? वोल्टेज रेटिंग on the appliances upon power rating of appliances. Power rating of appliances. पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस. अब हमें ये पता है कि I इज इक्वल टू P अपॉन V होता है. तो हम ये बोल सकते हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई, V इंटू आई. आगे देख लेते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हाउस होल्ड कंजम्पशन of electrical energy. Household appliances of electrical energy. तो इसके लिए हम देखते हैं कि हम लोगों के घरों में बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल मीटर लगे हुए होते हैं. सो इलेक्ट्रिकल मीटर क्या करता है? जितने भी हाउस हमारे अंदर पे अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल AC, फ्रिज, बल्ब, फैन, जो भी यूज हो रहा है उन सबको ले जा करके किसमें ये नोट डाउन कराता है? किलो वॉट आवर में. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोल्ड इन यूनिट ऑफ किलो वॉट आवर. ये किसमें यूज करते हैं हम? किलो वॉट आवर पे हम इसको यूज करते हैं. तो ये बोल सकते हैं यूनिट इन विच
in which the consumer pays the cost of electrical energy. Consumed in कितने पे? किलोवाट आवर. किलोवाट आवर. तो क्या बोल सकते हैं? So unit in which the consumer pays the cost of electrical energy consumed in kilowatt hour. तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं एनर्जी इन किलोवाट आवर इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. पावर को हम किलोवाट पे देते हैं. अगर हमें किलोवाट को वॉट में बदलना है तो पावर इन वॉट इनटू टाइम किसमें लेंगे? इन आवर अपॉन 1000. अब इस वॉट को भी अगर चेंज करें तो V इंटू आई इंटू टी अपॉन 1000. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉस्ट किस तरीके से निकालते हैं. तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी in kilowatt hour into cost kilowatt hour. अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कौन कौन से हैं इसमें? ओवन. अगर यहाँ पे ओवन पावर है उसकी 3 किलोवाट कितने टाइम के लिए? यूज्ड फॉर 2 आवर पे हो रहा है. तो अब यहाँ पे इन ईच डे द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक ओवन पर डे विल बी कितना हो जाएगा? 3 किलोवाट इंटू 2 आवर क्या हो गया? 6 किलोवाट आवर हो गया. मंथ में कितने दिन होते हैं? 30 डेज. तो क्या वो लिख सकते हैं? 3 इंटू 30 इंटू 2 180 किलोवाट आवर. द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन. कॉस्ट कितनी है? 4.50 पर किलोवाट आवर. तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? 180 किलोवाट आवर इंटू 4.50 कितना आएगा? 810 आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा. सपोज अब यहाँ पे हमारे पास कई अप्लायंसेज हैं और सब में क्या है? पावर सबकी अलग है. इफ मोर अप्लायंसेज तो P1 P2 P3 P4 ऐसे हमारे पास है. तो ये कितना टाइम ले रहा है? T1 T2 T3 और T4. तो टोटल एनर्जी कंज्यूम में हम लिख सकते हैं P1 T1 P2 T2 प्लस P3 T3. अब आगे लिखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो करंट के लिए सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन H is directly proportional to R. Second equation. Then third equation
H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब इनकी वैल्यूज को अगर हम रख दें, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। अब आगे के वीडियो में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।